नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर प्रहार, कहा बिहार के लोगों को गाजर मूली की तरह ना कटवाएं। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों का ऐलान, आउटर रिंग रोड पर निकालेंगे ट्रैक्टर परेड, राजपथ पर नहीं पैदा करेंगे कोई बाधा। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चिराग पासवान को बड़ा झटका, 2 दर्जन नेताओं ने लोजपा से दिया इस्तीफा, एनडीए के दलों से संपर्क करेंगे बागी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी का सीएम नीतीश पर प्रहार, कहा बिहार के लोगों को गाजर मूली की तरह ना कटवाएं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को छपरा पहुंचकर दिवंगत इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह के परिवार वालों से मुलाकात की है। राज्य में लचर कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्होंने एक बार फिर नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है। छपरा रवाना होने से पहले पटना में तेजस्वी ने पत्रकारों से कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को कल शनिवार चिट्ठी लिखा है, 1 महीने में क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ तो राष्ट्रपति के सामने परेड करेंगे। नीतीश जी से हाथ जोड़कर कहेंगे कि हम मानते हैं आप कमजोर मुख्यमंत्री हैं, पर बिहार के लोगों को गाजर मूली की तरह नहीं कटवाएं। उन्होंने कहा कि अगर डीजीपी खुद पल्ला झाड़ रहे हैं तो समझ सकते हैं राज्य में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति हो सकती है। मुख्यमंत्री निवास से 9 मिनट के रास्ते पर ऐसी घटना होती है। तेजस्वी ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर दोहराया कि नीतीश कुमार कमजोर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप अपनी सत्ता के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ से मत खेलिए। नागरिकों की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ अपने लालच की पूर्ति करना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों का ऐलान, आउटर रिंग रोड पर निकालेंगे ट्रैक्टर परेड, राजपथ पर नहीं पैदा करेंगे बाधा। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हुए हैं। हालांकि किसान संगठनों ने अब कहा है कि वे दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर परेड निकालेंगे और राजपथ पर होने वाले आधिकारिक परेड में बाधा नहीं पैदा करेंगे। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान लाल किले से इंडिया गेट तक परेड निकालेंगे। किसान आंदोलन में शामिल स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, किसान राष्ट्रीय ध्वज के साथ आउटर रिंग रोड पर परेड निकालेंगे और गणतंत्र दिवस के आधिकारिक समारोह में कोई व्यवधान नहीं पैदा किया जाएगा। किसान संगठनों ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा परेड में शामिल नहीं किया जाएगा। क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रमुख दर्शन पाल ने किसान आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों को एनआईए से मिले समन को दमन बताते हुए इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा, एनआईए ने उन लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर करना शुरू किया है जो किसान आंदोलन के अंग हैं या जिन्होंने इसे समर्थन दिया है। सभी किसान यूनियन इसकी निंदा कर रहे हैं। हम हर संभावित तरीके से इससे लड़ेंगे। उधर भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि किसान केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ मई 2024 तक प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं और दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसानों का आंदोलन वैचारिक क्रांति है। नागपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी चाहते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि तीनों नए कानूनों को वापस लिया जाए जिन्हें केंद्र ने कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार बताया है। किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानून एमएसपी के सुरक्षा घेरे को समाप्त करने और मंडी प्रणाली को बंद करने का रास्ता साफ करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने गत मंगलवार को नए कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान को बड़ा झटका, 2 दर्जन नेताओं ने एलजेपी से दिया इस्तीफा, एनडीए के दलों से संपर्क करेंगे बागी। जी हां दोस्तों, लोजपा के बागी नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ मजबूती से मोर्चेबंदी का ऐलान किया। रविवार को राजधानी पटना के एक होटल में हुई बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने दावा किया कि वे एनडीए के समर्थक हैं और इसी घटक के किसी दल में जाएंगे। बैठक में एनडीए के घटक दल जेडीयू, भाजपा तथा हम वीआईपी से संपर्क साधने के लिए 5-5 नेताओं की 2 अलग-अलग टीमें भी बनाई गईं। लोजपा के पूर्व प्रदेश महासचिव केशव सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 27 नेताओं ने लोजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया तथा केशव सिंह के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि चिराग पासवान ने स्वर्गीय रामविलास पासवान के सपने को चकनाचूर किया है तथा पार्टी को गर्त में ले जाने का काम किया है। संगठन विस्तार के लिए सोमवार को लोजपा की अहम बैठक होगी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान द्वारा जिलाध्यक्षों के चयन एवं संगठन विस्तार के लिए गठित 15 सदस्यीय कमेटी की बैठक
18 जनवरी को लोजपा कार्यालय में होगी। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद प्रिंस राज करेंगे। कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी के सभी नेता राज्य में संगठन को चुस्त दुरुस्त करने तथा बिहार में लोजपा के भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात की भी समीक्षा की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस ने घेरा राजभवन, हजारों किसानों के साथ किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के विवादित तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के तहत शनिवार को महाराष्ट्र कांग्रेस ने नागपुर में सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ हजारों किसानों के प्रदर्शन का नेतृत्व किया और राजभवन की घेराबंदी की। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद महिला कार्यकर्ताओं ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में सड़कों पर स्टोव जलाया और भोजन पकाकर विरोध जताया। मुंबई में पेट्रोल की कीमतें 91 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जिसका कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य के राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आम जनता और देश के किसानों के प्रति घोर असंवेदनशीलता दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने आक्रामक अंदाज में कहा, केवल बड़े कॉरपोरेट घरानों के हितों में काम करने वाले पीएम मोदी अब किसानों को भी गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी अनुमति नहीं देंगे और तीनों काले कृषि कानून महाराष्ट्र में लागू नहीं किए जाएंगे। हम इन कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हैं। थोराट ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा सभी संसदीय और लोकतांत्रिक मानदंडों का उल्लंघन करके इन कृषि कानूनों को लागू किया गया है और ये किसानों और आम जनता के लिए बेहद हानिकारक साबित होंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही आम नागरिकों को एक कष्टदायक समय का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में महंगाई बढ़ाती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ठंड के मौसम में पिछले 50 दिनों से लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनमें से 60 से अधिक किसानों ने अपनी जान भी गंवा दी है, लेकिन केंद्र सरकार उनकी दुर्दशा के प्रति पूरी तरह से उदासीन बनी हुई है। उन्होंने कहा, इन कानूनों से किसानों का कोई लाभ नहीं पहुंचने वाला है और सरकार केवल बड़े कॉरपोरेट्स के हितों को देख रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर केंद्र ने कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी वापस नहीं ली तो पार्टी राज्य भर में आंदोलन और तेज कर देगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि विशेषज्ञ और मैग्सेस पुरस्कार विजेता ने कहा, तीनों कृषि कानून असंवैधानिक, आग से खेल रही सरकार। जी हां दोस्तों, कृषि विशेषज्ञ व मैग्सेस पुरस्कार विजेता पी साईनाथ ने कहा कि भारतीय संविधान के तहत कृषि राज्य का विषय है और केंद्र द्वारा 3 कृषि कानून बनाना नाजायज व असंवैधानिक है। इससे मौजूदा कृषि संकट और गहरा होगा। इन कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार आग से खेल रही है। ग्रामीण मामलों के जानकार साईनाथ ने कहा कि कृषि उत्पाद बाजार समिति कृषि के लिए लगभग वही है जो सरकारी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र के लिए है या फिर जो सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए है। कृषि कानूनों में नीतिगत सुधार निश्चित तौर पर किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, न कि निजी कंपनियों के हित में। बिहार के पटना स्थित स्थानीय होटल में श्री साईनाथ शनिवार को कृषि बाजार कानूनों को लेकर किसानों के अप्रत्याशित जुटान पर चर्चा कार्यक्रम को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस संवाद का आयोजन नेशन फॉर फार्मर, बिहार महिला समाज और तत्पर फाउंडेशन द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के जरिए सरकार एपीएमसी मंडियां और न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करना चाह रही हैं। इसके बाद किसानों को ट्रेडर्स और बड़े कॉरपोरेट के रहम पर जीना पड़ेगा। ये कानून किसानों को कोई कानूनी रक्षा नहीं प्रदान करते हैं। किसान संगठन अपनी इस मांग को लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार को हर हाल में इन कानूनों को वापस लेना होगा। इस संबंध में सरकार और किसानों के बीच बातचीत के कई दौर चले, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। नेशन फॉर फार्मर के डॉक्टर गोपाल कृष्ण ने निरस्त किए गए कृषि कानूनों को फिर से बहाल करने पर जोर दिया। निवेदिता झा ने महिला किसानों के हकों पर जोर दिया, जबकि डॉक्टर अनामिका प्रियदर्शनी ने कहा कि नए कानूनों में महिला किसानों के हितों को ध्यान रखा जाना चाहिए। चर्चा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों, किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020, किसान मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 के खिलाफ पिछले 50 से अधिक दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करने का ऐलान किया है। कोरोना महामारी के दौरान इन कानूनों को पारित करने का केंद्र का फैसला सवालों के घेरे में है। किसानों को इस बात का भय है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने की स्थापित व्यवस्था को खत्म कर रही है। चर्चा में अमित कुमार, विभिन्न संगठनों के प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पी चिदम्बरम का दावा, कृषि कानूनों पर सरकार ने किसी से नहीं ली सलाह, गलती स्वीकार कर मांगे माफी। जी हां दोस्तों, पिछले 1.5 महीने से नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी हजारों की संख्या में किसान इस कड़ाके की ठंड में दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हुए हैं। इस बीच शुक्रवार को किसान और केंद्र सरकार के बीच 9वें दौर की वार्ता हुई। पिछली सभी वार्ताओं की तरह यह बैठक भी बेनतीजा नहीं और अगले दौर की चर्चा के लिए नई
तारीख दे दी गई। किसानों संग विफल हो रही वार्ताओं को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पी चिदंबरम ने शनिवार को एक के बाद एक कई ट्वीट कर कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। चिदंबरम ने कहा कि सरकार को नए कृषि कानूनों पर अपनी गलती मान लेनी चाहिए और किसानों संग गतिरोध को खत्म करना चाहिए। पी चिदंबरम ने 9वें दौर की वार्ता को लेकर अपने पोस्ट में लिखा, जैसा कि उम्मीद था, किसानों और सरकार के बीच वार्ता का एक और दौर विफल रहा है। दोष सरकार के साथ है क्योंकि वह विवादित कानूनों से छुटकारा पाने के लिए सहमत नहीं होगी। एक अन्य ट्वीट में चिदंबरम ने लिखा, आरटीआई के जवाबों ने सरकार के झूठे दावों को उजागर किया है कि फार्म कानून अध्यादेशों की घोषणा से पहले व्यापक विचार विमर्श किया गया था। सच्चाई ये है कि किसी से भी सलाह नहीं ली गई थी, विशेष रूप से राज्य सरकारों से परामर्श नहीं किया गया था। गतिरोध से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका सरकार को अपनी गलती स्वीकार करना और नए सिरे से बात शुरू करने के लिए सहमत होना है। बता दें कि इन्हें पहले भी कई मौकों पर किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए एनआईए का इस्तेमाल कर रही मोदी सरकार, किसान नेता बलदेव सिरसा ने लगाए कई गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को तोड़ने की केंद्र ने हर तरह से कोशिश कर ली है, लेकिन वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही है। ऐसा आरोप किसान नेताओं द्वारा कई बार लगाए गए हैं। एक बार फिर केंद्र पर ऐसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बार ये आरोप LBIWS के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा ने लगाए हैं। सिरसा ने ये आरोप राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन को लेकर लगाए हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए सिरसा ने केंद्र सरकार पर किसान आंदोलन को पटरी से उतारने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की और वो एनआईए का इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें, एनआईए ने लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा को पूछताछ के लिए समन भेजा है। ये समन गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ एक केस के संबंध में भेजा गया है। सिरसा ने कहा कि कई लोग जो किसान आंदोलन से जुड़े हैं उन्हें ये समन भेजे गए हैं। इससे किसानों के लिए काम करने वाले लोगों को डराया जा रहा है, लेकिन हम इससे प्रभावित होने वाले नहीं हैं। हम नहीं झुकेंगे। 26 जनवरी को किसान परेड की जांच के लिए एनआईए दिन रात काम कर रही है। इतना ही नहीं, किसान नेताओं ने कल की बैठक में एनआईए की छापेमारी का भी मुद्दा उठाया था, जिस पर सरकार ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। समन जारी कर बलदेव सिंह सिरसा को 17 जनवरी को नई दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर में एसएफजे के गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एक मामले में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है। पन्नू के खिलाफ भय और अराजकता का माहौल बनाने और सरकार के खिलाफ भड़काने और विद्रोह के लिए उकसाने की कथित साजिश रचने का आरोप है। आपको बता दें, लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी सरकार के साथ नए कृषि कानूनों पर बातचीत में शामिल होने वाले यूनियनों में से एक है। सरकार के साथ शुक्रवार को 9वें दौर की बातचीत में LBIWS की तरफ से पूरन सिंह भी शामिल हुए थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।